इस सारे मामले पर मेरी डीएसपी साहब से बात हो चुकी है, क्योंकि अब हुज़ैफा पाकिस्तान में नहीं है। मैंने सारी इंक्वायरी कर ली है और मुझे नहीं लगता कि उसका इस मामले से भी कोई ताल्लुक हो। ताल्लुक है, कैसे ताल्लुक नहीं? और मैं जानता हूँ कि हुज़ैफा पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उसके लोग तो हैं ना यहाँ पर। वो तो ये काम नहीं करेगा, किसी न किसी से करवाएगा। वो सब ठीक है, मगर आप सब्र से काम लें। इस वक्त हमारी कही गई एक बात भी मीडिया हाईलाइट बन सकती है। फिक्र नहीं करो, मैं ये सब देख लूंगा, और जो भी कोई इसके पीछे है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कोई इसके पीछे नहीं है, हुज़ैफा। और ये बात मैं आपको 100% श्योर होके बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारा चक्कर एक फिल्म का है जो हुज़ैफा को मिल रही थी और बाद में आर्यान को मिल गई। बस उसी बदले की आड़ में इसने आर्यान के ऊपर ही अटैक करवाया। तो पुलिस पर भरोसा रखो, मैं देख लूंगा सारे मामला। अब मैं चलता हूं। हुज़ैफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेरबानी को हो, उसकी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी तो इसलिए वो रुक गई। आपको चाहिए था कि साथ ले आते, वो वहाँ के लिए परेशान होगी। यहाँ आती तो ज़्यादा परेशान हो जाती। तो फिर आप वहीं रुक जाते, बेहतर होता। मैंने बहुत कहा, मुझे दवाई खिलाकर कहती है कि अब आपको नींद आएगी, घर जाकर सो जाएं, सुबह आइएगा। मैंने बहुत जिद की, रोने लगी वो। सबका बहुत ख्याल रखती है, सिवाय अपने। आप उसकी फिक्र मत किया करें, वो बहुत मजबूत आसाब की बच्ची है, उसको हैंडल करना आता है सब कुछ। माशाल्लाह। अच्छा, अब आर्यान की अब तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, बस दुआ कर लो। अल्लाह सब खैर करेगा। आमीन। अच्छा, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती। ठीक है, ठीक है। अब आप हॉस्पिटल के इतने चक्कर ना लगाएं, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, सर में दर्द हो जाता है। हाँ, मेरे सर में दर्द तो हो रहा है। तो क्या ख्याल है, इस सर दर्द को खत्म कर दिया जाए? डॉक्टर से बात हुई है मेरी, उन्हें उम्मीद नहीं है, और मीडिया में भी यही बात चल रही है कि वो नहीं बचेगा। हम चाहें तो इस बात का फायदा उठा सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि आर्यान के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें अगर नाकाम हो जाएं, तो हम एक ही झटके में सब कुछ ले सकते हैं। मेरे पास हैं ऐसे लोग, मैं करवा सकता हूं। सब कुछ हॉस्पिटल में ही हो जाएगा। वैसे भी 72 घंटे उसके लिए बहुत क्रिटिकल है। अब सोचें, अगर उन 72 घंटों में कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन बंद हो सकता है, या फिर कोई गलत इंजेक्शन भी लग सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझे आर्यान को कत्ल करने का कह रहे हो? हाँ, तो वैसे भी कौन सा उसने ठीक हो जाना है, मर तो उसने वैसे भी जाना ही। मरना तो तुमने भी है। तुम्हें गोली मार दूं या तुम्हारे खाने में जहर डाल दूं? तुम बकवास कर रहे हो भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं आर्यान तो क्या, किसी और के बारे में भी इस तरह कैसे सोच सकती हो? इस हद तक कैसे जा सकती हो? बड़ा अफसोस, तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे इतना भी नहीं जानते। अरे मैं कौन सा ये कह रहा हूं कि आपने ये सब कुछ करना है। आपको तो पता भी नहीं होगा, आपने कुछ भी नहीं करना। जरा सोचें, आर्यान की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तो क्या उसके लिए आर्यान का कत्ल कर दूं? उसको खत्म करके मैं उसके पैसे पर कब्जा कर लूं?
तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और मुसलसल करते चले जा रहे हो? मैंने तुम्हें कहा है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और ना तुम्हें करने दूंगी, फिर भी तुम्हारी बकवास खत्म नहीं होती। पापा, मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम मेरे भाई हो, कोई और होता तो उसका वो हशर करती कि सारी जिंदगी याद रखना। अरे वाह, अचानक बेटे का प्यार जागे। मैंने कौन सी अनोखी बात करती? आप भी तो यही चाह रही थी ना? अरे भाई, मैं तो आपकी मुश्किल आसान कर रहा हूं। इस तरह थोड़े थोड़े पैसे लेती हो तो। अच्छा, तुमसे किसने कहा? किसने कहा कि मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ? किसने कहा कि उसे मार दो ताकि मैं उसके पैसे पर कब्जा कर सकूं? किसने कहा तुमसे कि मैं पैसे के लालच में इतनी अंधी हो जाऊंगी कि एक इंसान की जान ले लूंगी? वहीद, अब इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। मैं तुमसे अब और कोई बात नहीं करना चाहती वहीद। इस तरह के तुम चले जाओ। कमाल है आपका, भाई को भी अपने राज में शामिल नहीं करना चाहती। कर लो, करना तो तुमने यही है ना। एक तरफ अवाम का ख्याल है आर्यन खान के साथ जो भी हादसा पेश आया वो एक इत्तेफाक नहीं बल्कि प्री प्लान साजिश के तहत या फिर खुदा न खास्ता जान लेने की कोशिश की गई। हमलावरों ने अपने चेहरे को नकाब से ढका हुआ है। ये कोई नॉर्मल स्ट्रीट क्राइम नहीं था बल्कि प्री प्लान सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। इस पर आर्यन खान की फैमिली और उनके करीबी लोगों का खामोशी इख्तियार कर लेना इस मामले को और पेचीदा बना रहा है। दूसरी जानिब ये सवाल उठता है, इतने घंटे गुजर जाने के बाद भी कोई ये नहीं जान सका पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार आर्यन खान के ऊपर हमले में मुलव्विस मुजरिम कौन थे। शहरबानो, साइन, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, ना मैंने कुछ खाया है। कैंटीन चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। मुझे भूख नहीं है साइन, आप खा लें प्लीज। अच्छा, कम से कम चाय पी लें। जब तक आर्यन की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी 2-3 घंटे तक। दरअसल मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था कुछ फॉर्मेलिटीज़ के लिए, तो अगर आपने घर जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आप जाकर हो आए, मैं यहीं बैठी हूँ रिपोर्ट्स का इंतज़ार करें। ठीक है, ओके। फारिया, फारिया, हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? इतनी सुबह सुबह? फारिया, होश करो, अभी तक नींद में हो क्या? मैं आर्यन के लिए बात कर रही हूँ। तो उसे कौन सा पता चल जाना है कि कौन उससे मिलने आया था और कौन नहीं? वो तो वैसे भी बेहोश है ना। और आलिया पप्पा से हुई थी मेरी बात, अभी मिलने की भी परमिशन नहीं है। फारिया, आर्यन की जान खतरे में है, उस इंसान की जिससे तुम शादी करना चाहती हो। तो अम्मी, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, चली जाऊंगी मिलने, मगर इतनी सुबह सुबह कौन जाता है? तुम्हारे पापा तो चले गए, उन्होंने तो मेरा इंतजार भी नहीं किया। अच्छा, चली जाऊंगी, मगर फिलहाल मुझे भूख लगी है, नाश्ते का कहते हैं। पूरा दिन हो गया आपने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा तो खा ले। मुझे भूख नहीं है, मैं घर जाके खा लूंगी। आई अंडरस्टैंड, ऐसे मौके पे भूख किसको लग सकती है, लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा शहरबान।
इतनी ज्यादा अमाउंट का चेक पहली मीटिंग में? वाह, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। मेरी मेहनत या आपका स्टारडम? हेलो। आर्यन पर अटैक की खबर सुनी है, अब कैसी तबीयत है उनकी? जी नईम साहब, आर्यन को अभी तक होश नहीं आया। सर में काफ़ी बुरी चोट लगी है, क्रिटिकल सिचुएशन है, प्लीज़ आप दुआ करें। अब ऐसा करें, आप मुझे आर्यन की रिपोर्ट ईमेल करें, मैं अपने यूएसए के डॉक्टर को भी ये रिपोर्ट्स भेजता हूँ। जी ठीक है, मैं आप भी आपको ईमेल करती हूँ। आप फिक्र ना कीजिए शेरबानू, अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सीनियर डॉक्टर नोमान। आर्यन साहब मेरे पेशेंट हैं और इन्हें मेरे जूनियर्स लुक आफ्टर कर रहे हैं। और सर इनको होश कब तक आ जाएगा? आप आइए मेरे साथ प्लीज सर। डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हो सकता है? पूरी रात गुजर गई है और आर्यन को अभी तक होश नहीं आया। आप कुछ क्लियर बताएं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कि कब तक होश आ जाएगा। देखिए मिस शेरबानो, ये एक मेजर हेड इंजरी है और इसमें पेशेंट 6 से 48 घंटों तक अनकॉन्शियस रह सकता है, विच इज़ वेरी कॉमन फॉर अस। मैंने आर्यन साहब के जो मेडिकल एग्जामिनेशंस स्टडी किए हैं उसके मुताबिक तो उन्हें होश आ जाना चाहिए था। तो फिर इस तरह कब तक अनकॉन्शियस रहेंगे? कब तक होश आ जाएगा डॉक्टर साहब? देखिए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आर्यन साहब को अब तक होश क्यों नहीं आया। हमें भी इसी बात की फिक्र है, लेकिन क्या किया जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये तो बताएं कि जब होश आ जाएगा तो इनको कितना टाइम लगेगा कंप्लीट रिकवरी में? देखिए, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है और ना ही मैं आपसे कुछ छुपाना चाहता हूँ। इस किस्म के केसेस में पेशेंट के ब्रेन के साथ कुछ लॉन्ग टर्म इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट के बोलने में फ़र्क आ जाना, उनके चलने फिरने में और उनके नॉर्मल एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा पेशेंट पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया का शिकार भी हो सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया का मतलब ये है कि पेशेंट सब कुछ भूल जाता है। आप इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी कह सकते हैं। इसका मकसद ये है कि पेशेंट की याददाश्त जाने का खतरा भी हो सकता है। क्या ये हमेशा के लिए ऐसा हो सकता है, मेरा मतलब है? जी बिल्कुल, कुछ पेशेंट के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाती है और कुछ खुशकिस्मत पेशेंट्स के लिए ये अरसा दिनों का भी हो सकता है, घंटों का भी हो सकता है। अल्लाह करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सब कुछ उसके हाथ में है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि परेशान मत हो और अल्लाह ताला से दुआ के लिए। इस वक्त आर्यन को आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जी
आर्यन, आर्यन आपको होश क्यों नहीं आ रहा? प्लीज होश में आ जाए। अभी तो आपने इतने ज्यादा काम करने हैं। हमने जो एनजीओ बनाई है उसके लिए, जन्नत होम के लिए। जन्नत होम की आंटियाँ आपको याद करती हैं, आपके लिए दुआएं करती हैं। आपके लाखों फैंस आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। आर्यन प्लीज़ होश में आ जाए। मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी दोस्त को आपकी ज़रूरत है। आर्यन प्लीज़ होश में आ जाए। सिस्टर, आर्यन का हाथ हिलाया थी, वो होश में आ गया। आप मेरे साथ आए, डॉक्टर आ जाएंगे, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज डॉक्टर को बुलाए। वो मेरे साथ चले, आप मेरे साथ आए। सर आर्यन खान की हालत अब कैसी है? क्या आर्यन खान को होश आ गया है? देखिए मैं भी आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। सर आपको क्या लगता है इस हादसे की वजह क्या हो सकती है? देखिए हादसे की कोई वजह नहीं होती है। सर अगर आपको किसी पे शक है तो आप बताएं मीडिया को। हाँ देखिए अभी आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। पुलिस अपना काम कर रही है और डॉक्टर्स भी अपना काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, मगर आवाम जानना चाहती है। देखिए जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इत्तला कर दी जाएगी, ठीक है? एक्सक्यूज मी। जी बिल्कुल, देखिए आर्यन खान पर पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं उनका कातिलाना हमला हुआ है। उनको क्रिटिकल हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनके चाहने वालों से भी उनके लिए दुआओं की अपील की गई है। कैमरामैन जिशान अंसारी के साथ यासुर हुसैन, एलिगेंस न्यूज़, कराची। साहिब, साहिब, मैं आर्यन से बात करने की कोशिश कर रही थी तो मैंने देखा उसका हाथ हिला। आई थिंक उसे होश आ गया। डॉक्टर्स ने मुझे कहा है आप बाहर वेट करें। हम मिल सकते हैं आर्यन से? नहीं अभी नहीं, वो कह रहे हैं वेट करें आप। शानदार, तेरा शुक्र हो। मैं आलिया आंटी को कॉल करके आता हूँ। ठीक है। हाँ साइम। हेलो आलिया आंटी, मुबारक हो, आर्यन को होश आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरी बात करवाओ उससे, तुम हो ना उसके पास? नहीं आंटी, मैं अभी तक उससे नहीं मिला। उसे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, अभी तक कोई भी नहीं मिला उससे। तो अभी उसके पास कौन है? अब शहरबानो हैं और उसके बाबा हैं, बाकी अम्मी और सोफिया तो सुबह आ चुके हैं। फारिया नहीं है? नहीं फारिया नहीं आई। अच्छा चलो, मैं भी थोड़ी देर में निकल रही हूँ, आती हूँ हॉस्पिटल। अच्छा मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है, मैं फिर करता हूँ आपको कॉल। ठीक है तुम जाओ, मैं भी आके डॉक्टर से बात करती हूँ। नहीं आप ना आए, आपकी तबीयत अभी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो बहुत ही खुश हो गई हूँ। मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। चलें ठीक है आलिया आंटी, आप अपना ख्याल रखें और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज़ मत आएँ, मैं हूँ यहाँ पर। ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। कांग्रेचुलेशंस आर्यन साहब, आप खतरे से बाहर हैं। माशाल्लाह। आप लोग बारी बारी जाके देख सकते हैं उनकी, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा उन्हें डिस्टर्ब ना हो। बहुत बहुत मुबारक हो। जाओ तो मिल के आओ उससे। Congratulations, thank God। मैं आपको ऐसे देखकर बहुत खुश हूँ। I'm sorry, उस दिन अगर आपको फार्मेसी पे रुकने का ना कहती तो ये ना होता। मैं अजीब सा गिल्ट फील कर रही थी, बहुत परेशान थी आपके लिए, बहुत दुआएं की, हम सब बहुत परेशान थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब आप ठीक हैं,
सब ठीक हो जाएगा। आर्यन, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप कौन है? इस किस्म के केसेस में पेशेंट के ब्रेन के साथ कुछ लॉन्ग टर्म इश्यूज भी हो सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया का शिकार भी हो सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया का मतलब ये है कि पेशेंट सब कुछ भूल जाता है। मैं शहरबानो, आर्यन, मैं शहरबानो, याद करें। शहरबानो? कौन शहरबानो? मैं आपको नहीं जानता। ये कौन सी जगह है? हॉस्पिटल है ना? आप डॉक्टर हैं? मैं कौन हूँ? आप आर्यन खान हैं और मैं शहरबानो। याद है हम एक साथ काम करते हैं, हमने एक साथ एनजीओ बनाई है। थोड़ा सा अपने जहन पर जोर डालें आर्यन। सोशल वर्क? कौन सा सोशल वर्क? और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे क्या हुआ था? आप फार्मेसी में गए थे, आप पे कुछ लोगों ने हमला किया था और आप जख्मी हो गए थे। मैं खुद आपको इधर लेकर आई थी। आप थोड़ा सा जहन पर जोर डालें प्लीज, याद करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रही हैं। शायद आपकी अपनी याददाश्त कमजोर है। मैं आपको नहीं जानता, या शायद आप मुझे नहीं जानती, वो कोई और होगा। आप किसी गलतफहमी का शिकार है। आपको गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। अब आप प्लीज मेरा वक्त ज़ाया ना करें। अब मुझे सच सच बताएं कि आप कौन हैं। अरे मैं आपकी दोस्त हूँ, आपकी अपनी हूँ। हम साथ काम करते हैं, आपकी कुलीग हूँ मैं। आप वाकई मेरी दोस्त, मेरी अपनी? मैं आपकी दोस्त हूँ, याद करें हम साथ जन्नत होम जाते थे। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आप झूठ बोल रही हैं। मैं घर जाना चाहता हूँ। प्लीज आप रेस्ट करें, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बाबा उसको कुछ याद नहीं, वो सब कुछ भूल चुका है। उसको कुछ याद नहीं है, वो कौन है, मैं कौन हूँ, वो सब कुछ भूल चुका है बाबा। इससे कैसे हो सकता है? इस तरह परेशान नहीं होते। और फिर तुमने ही तो मुझे बताया था कि डॉक्टर ने कहा है कि इस तरह की कंडीशन कुछ दिन तक हो सकती। बाबा डॉक्टर ने तो ये भी कहा था कि शायद वो जिंदगी भर, खुदा ना खास्ता। अल्लाह न करे इस तरह की बात मुझसे नहीं निकल। सब मेरी वजह से हुए बाबा। मैं आर्यन को ना कहती रुकने के लिए तो ये सब नहीं होता उसके साथ। फिर वही बात, फार्मेसी के बाहर क्या होना था, किसी को कुछ पता था क्या पहले से? अगर आर्यन को पता होता तो क्या वो वहां रुकता? और अगर तुम्हें पता होता तो क्या तुम उसे वहां रोकती? हमें कब पता होता है कि अगले लम्हे हमारे साथ क्या होने वाला है? इस तरह खुद को इल्जाम देने से कुछ नहीं होगा। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और फिर इतनी माओं की दुआएं हैं उसके साथ, हम सब उसके लिए दुआ करते हैं। तुम देखना
एक दिन वो फिर दोबारा से उसी तरह हशाश बशाश हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो फिक्र मत करो प्लीज। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ बाबा, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। जी, हमारे पैनल ने आपकी रिपोर्ट देख ली है। मैं शाम तक आपसे बात करता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब, ये आपके जूनियर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए मिस शहरबानो, मेरे जूनियर डॉक्टर्स ने और मैंने आपको सारी डिटेल्स पहले ही दे दी हैं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान इन चीज़ों के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं हो सकता, लेकिन आपको कोशिश करना होगी। लेकिन फिर भी उनको कितना टाइम लगेगा इस चीज़ से बाहर आने में? इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये पीरियड चंद घंटों का भी हो सकता है और खुदा न खास्ता। अल्लाह ना करे। डॉक्टर साहब, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कोई ऐसी बात है तो प्लीज़ मुझे बता दें, मैं अंडरस्टैंड कर लूँगी। देखिए, मुझे आपसे कुछ छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपसे वही बात करूँगा जो सच है। मैं आपको फॉल्स होप्स नहीं दे सकता और हम वाकई नहीं जानते कि हमें इस फेज से निकलने में कितना वक्त लगेगा। कोई तो ऐसा ऑप्शन होगा, मतलब अगर इनको बाहर कहीं ले जाया जाए, कोई टेस्ट, कोई साइन, आई मीन इन चीज़ों की कोई लॉजिक नहीं बन रही। कुछ तो आपको पता होगा। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि जहाँ डॉक्टर्स की लॉजिक नहीं चलती वहाँ मैजिक हो सकता है, वहाँ मेरिकल्स हो सकते हैं और वो मैजिक आप कर सकती हैं। तो डॉक्टर साहब बताएं मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे लगता है कि आपकी आर्यन साहब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और उसके साथ साथ एक अच्छा आपका रिलेशनशिप भी है। नहीं, मेरा उनके साथ कोई रिलेशन तो नहीं है। मैं उनकी कुलीग हूँ, हम एक साथ काम करते हैं और मैं उनकी फ़ैन भी हूँ और अच्छे दोस्त हैं। फिर भी मुझे लगता है कि आप उनके लिए जो कर सकती हैं वो कोई और नहीं कर सकता। मतलब मैं समझी नहीं, क्या करना चाहिए? आप उनसे बातें करें, वो बातें जो आपको लगता है कि आपके दरमियान पहले हो चुकी हैं। उनको उस जगह की बातें बताएं कि जहां आप दोनों साथ जा चुके हैं और जहां फ्यूचर में आपका प्लान हो, और उनको एहसास दिलाएं कि उनका नॉर्मल होना कितना ज़रूरी है। देखें, अगर उनकी ये हालत रही तो आप लोगों के प्लान्स तो अधूरे रह जाएंगे ना। मैंने आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई ऐसे भी रिकवर हो सकता है। इस तरह फिल्मों में नहीं होता। आज से पहले आपके किसी प्यारे को इस तकलीफ से भी तो नहीं गुजरना पड़ा होगा ना। मेरा मतलब है आपके किसी अजीज को, आपके किसी दोस्त को इस तरह किसी मेडिकल कंडीशन का शिकार होना पड़ा। तो बस फिर मेरा यकीन करें आप, आर्यन को अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो उसे याद दिलाएं। बस इतनी सी बात है और मुझे ये लगता है कि ये आप कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप ये नहीं करना चाहती हैं तो मुझे बता दीजिए प्लीज़। नहीं, मैं मना तो नहीं कर रही। मैं कोशिश करूंगी डॉक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी और आर्यन वाकई बहुत लकी है कि उसे आपका साथ मिला। दोस्त अच्छे हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।
साहिब आर्यन ठीक हो ना? दरवाजा लॉक। क्या? दरवाजा लॉक करो सर। हाँ आर्यन, मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया। तुम्हारी याददाश्त हताश तुम गए थे, भूल गया हूँ सब कुछ। शहरबानों ने बताया नहीं तो। शहरबानों ने? तुम ये जानबूझ के कर रहे हो? बैठो बताता हूँ तो। बैठो। मैं सब कुछ शहरबानों की वजह से कर रहा हूँ। क्या मतलब शहरबानों की वजह से कर रहे हो? हाँ साहब, मुझे सब कुछ याद है। मेरी मेमोरी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तुम पागल बना रहे हो सबको। क्या कर रहे हो तुम? शहरबानों गिल्ड में जा रही है तुम्हारी वजह से। बात तो सुनो यार, इसके बाद जो कहना हो कह देना, लेकिन 2 मिनट सब्र से मेरी बात सुनो। बोलो। तुम्हें याद है ना साहब, तुमने मुझे कहा था कि शहरबानों मुझसे झूठ बोलती है। वो झूठ बोलती है कि नायल उसका मंगेतर है। वो मुझे बार बार सिर्फ ये एहसास दिलाती है कि मैं खुद उसको प्रपोज करूं, नहीं तो देर हो जाएगी। अच्छा भाई, प्रपोज करो ना यार। क्यों सबको पागल बना रहे हो? मैं पागल नहीं बना रहा हूं साहिब। आज पहली दफा मैंने उसे अपने गम में तड़पते देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए आंसू थे। मैं जानता हूं तुम मुझे खुद गर्ज कहोगे, लेकिन मैं क्या करूं साहब। रो रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? शहरबानों को तड़पा कर उसे तंग करके? मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे लिए रो रही थी। उसकी दिल की बात सिर्फ इसी तरह उसकी जुबान पर आ सकती थी साहब। बटा वो क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, मुझे कभी ना बता पाती। मुझे खोने का डर उसको मुझसे करीब कर रहा है। मुझे यकीन है साहब, वो जज्बात में आकर अपने दिल की बात जरूर मुझसे कर देगी। तुम देखना। और इससे अगर फायदा ना हुआ तो बात की क्या गारंटी है कि वो तुमसे अपने दिल की बात कर दे? तुम्हें पता है, आज से पहले उसने मुझे कभी अपना दोस्त नहीं कहा था। उसने मेरा हाँ साहब, उसने मेरा हाथ पकड़ के सब कहा। तुम खुद बताओ क्या नॉर्मल हालात में ये सब कुछ हो सकता है? मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो साहब। तुम देखना सब कुछ इसी तरह होगा। इसका कोई और रास्ता नहीं है। तो यार इसे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो यार। तुम सीधे तरीके से भी तो उसे अपने दिल की बात कह सकते हो। मैं कुछ भी अपनी जुबान से कहने से पहले उसके दिल का हाल जानना चाहता हूं साहब। और उसके लिए इससे बेहतर रास्ता और कोई नहीं। प्लीज मेरा साथ देना यार। मेरे दोस्त हो ना।
मुझे रोकना नहीं। और अगर तुम्हारी ये मेमोरी लॉस्ट वाली बात मीडिया पर आ जाती है तो तुम जानते हो ना क्या होगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं इसी तरह शहरबानों के दिल तक पहुंच सकता हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं कुछ जानना चाहता हूँ। डॉक्टर वो इस वक्त इसी बारे में शहरबानों से बात कर रहा होगा। दिल का क्या करे करे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे करे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे करे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे करे इस दिल का क्या करे, इस दिल का क्या करे।